नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। राधा कुंज बिहारी भगवान, राधा वृंदावन चंद्र भगवान को दंडवत प्रणाम। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद को दंडवत प्रणाम, वर्तमान आचार्य वृंद को दंडवत प्रणाम और सारे सुनने वाले भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हमारा कुछ गैप पड़ा है 5-6 दिन का या 4 दिन का, उसके बाद हमारा आज क्लास हो रहा है श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 12 से। अहो कष्टम अहो अन्याय्यम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्थः क्लिष्टं विप्र धर्म अच्युत आश्रयाः। श्रील प्रभुपाद की जय। अहो अहो कष्टम, कितना कष्ट। अहो ओह, अन्यायम, कितना अन्याय। यत, क्योंकि, यूयम, तुम सभी, धर्म नंदनाः, साक्षात धर्म के पुत्र, जीवितुम, जीवित रहने के लिए, न, कभी नहीं, अर्हथ, योग्य हो, क्लिष्टम, कष्ट, विप्र, ब्राह्मण, धर्म, अच्युत, ईश्वर द्वारा, आश्रयाः, सुरक्षित होकर। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीना नहीं चाहिए था, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। तो भीष्म पितामह 5 पांडवों से बहुत प्यार करते थे और भीष्म पितामह उनका भला चाहते थे। उनको पता भी था कि इन लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं और कष्ट देने वाले कौन है वो भी पता था। अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय सहा है इन लोगों ने, इतनी यातनाएं सही हैं और फिर भी ये अभी हैं जीवित। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह कि इतना कष्ट में तुमको जीवित नहीं, यानी कि ये नहीं कि तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए था, पर इतना कष्ट तुमको नहीं झेलना चाहिए था। जितना कष्ट तुमने झेला वो आपके लायक नहीं है, तुम लोगों के लायक नहीं है। कहने का अर्थ उनका ये है। लेकिन क्यों जिए? ईश्वर की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा और धर्म, ये धर्म की कृपा। धर्म के पुत्र हो तुम लोग सब, तुम 5 भाई धर्म के पुत्र हो, तो तुमको ये 3 लोगों ने रक्षा तुम्हारी की, ब्राह्मणों ने, भगवान ने और धर्म ने। ये 3 लोगों के कारण तुम आज जीवित हो, नहीं तो जितना कष्ट तुम्हें मिला है उतना कष्ट में कोई जी नहीं सकता है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा परपोट लिखा है, देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव ये जानते थे, भीष्मदेव समझ गए। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। तो युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे कि हमने इतना पाप किया है,
हमें इतना पाप नहीं करना चाहिए था, परंतु हमने इतना पाप किया है और हमारे कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो हम दोषी हैं, ऐसा सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज। और इसी के कारण युधिष्ठिर महाराज बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, अपने अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी मान रहे थे। इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि कोई बात नहीं, समझाया उनको कि ठीक है, जो तुमने किया गलत नहीं था, धर्म के लिए किया, तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के समझाने से संतुष्ट नहीं हुए। फिर ऋषि मुनियों ने समझाया, जो भी वहां गुरु थे उन्होंने समझाया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए। तो अंत में भीष्म पितामह के पास सब पहुंचे और भीष्म पितामह के साथ थोड़ा ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह केवल समझा रहे हैं, भीष्म पितामह के साथ लाड़ प्यार वाला संबंध था। बचपन से उनके गोद में खेले थे, तो एक प्यार था। तो प्यार से क्या होता है ना, अगर फिलोसॉफिकली हम आपको कोई बात समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, एकदम उलट के पलट के इधर से उधर से हर तरीके से समझाते हैं, और आपको इच्छा नहीं है तो आप नहीं समझेंगे। जैसे कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि कोई व्यक्ति, ध्रुव महाराज मान लीजिए हैं, ध्रुव महाराज मारकाट कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, क्योंकि ध्रुव महाराज के भाई जो थे उत्तम, उनकी हत्या हो गई थी, तो यक्ष लोगों ने किया था, तो आ गए सबको मारने काटने, गुस्सा से, क्रोध के कारण। परंतु जब समझाने आते हैं उनके पूर्वज, ब्रह्मा जी भी आते हैं, मुझे लगता है ब्रह्मा जी भी आते हैं, तो वहाँ पे जहाँ प्यार होता है, या हम खुद घर में भी अनुभव करते हैं, जब हम प्यार से समझाते हैं ना, वही बात आपको 10 लोगों ने समझाया, वही बात आपको 10 लोगों ने समझाया और आप नहीं माने, पर एक व्यक्ति आता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो वो वही बात, वही चीज़ वो भी बोलता है, कुछ अलग नहीं बोलता है, पर आप उसकी बात मान लेते हैं। तो यहाँ पे तर्क नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, प्यार। प्यार के होता है ना जब, तो वो व्यक्ति उसकी बात मान लेता है, उसके बात में वजन होता है, क्योंकि वो प्यार। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बहुत प्यार करते थे। तो सबसे पहले भीष्म पितामह ये बताए कि तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है, जिससे युधिष्ठिर महाराज, जिनको आत्मग्लानि बहुत हो रही थी कि हमने बहुत गलत काम किया है, तो युधिष्ठिर महाराज को अब वो याद आ जाएगी कि हाँ, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ था, हमारे साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ था, हमें इन लोगों ने बहुत कष्ट दिया था, तो इसके कारण हमने युद्ध किया, या अर्जुन ने बहुत लोगों की हत्या की। तो ये चीज़ जो है ना, पहले उसके युधिष्ठिर महाराज के दिमाग में भीष्म पितामह ये डाल दिए। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वे अन्याय के ही कारण इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। ठीक है ना, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध हो, नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण सब तरीके से कोशिश किए युद्ध को रोकने की, समझाने की, अंत में खुद भी गए शांति दूत बनकर, परंतु दुर्योधन नहीं समझा इस बात को। जब कोई व्यक्ति प्यार से नहीं समझता है, तर्क से नहीं समझता है, धमकी देने पर भी नहीं समझता है, सिद्धांत भी नहीं समझता है, तो अंतिम अस्त्र क्या होता है, अब लड़ाई होगी, अब कोई दूसरा उपाय बचा नहीं है, क्योंकि उसको समझना ही है, उसको ये बात मानना ही पड़ेगा। हम उसको छूट देंगे तो कहाँ तक छूट देंगे। तो इसलिए भगवान ने अंत में डिसीजन लिया कि अब युद्ध होगा, है ना। तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आसुरी जो होते हैं, वो बातों से नहीं मानते हैं, उनको चाहे आप लाख मनाइए वो नहीं मानेंगे। आपको यहाँ पे साक्षात उदाहरण दिखाई दे रहा है अभी के ज़माने में कि हमारा जो राम मंदिर था पहले का, उसको तोड़ा मुसलमानों ने। मुगल्स जब आए, मुगल हमारे देश में आए बाहर से बहुत सारे, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे देश के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, 1-2 मंदिरों को नहीं तोड़ा, जितना मंदिर उसको बड़ा बड़ा दिखाई दिया, छोटा बड़ा सबको तोड़ता गया। और ऐसे बहुत सारे राजाओं ने किया। जब
जगन्नाथपुरी के जो राजा थे ना, जगन्नाथपुरी के राजा भी वहाँ पे, सब राजा नहीं, जब हिंदू राजा हुए तो वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी हैं, उनका उनका वंशज अभी भी है। पर इसके पहले जो राजा थे मुसलमान राजा, तो वहाँ भी वो लोग भी वही करते थे। जब मंदिरों के पास से गुजरते थे तो मंदिरों को तोड़ते भी थे, मूर्तियों को तोड़ते भी थे और मल मूत्र भी त्याग करते थे, इतना। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा कार्य कर रहा है उसको समझा नहीं सकता, वो नहीं मानेगा, उसके साथ कड़ाई ही बरतना पड़ेगा। तो आज इतने सालों के बाद, 550 साल के बाद अंत में जो विजय प्राप्त हुई है, कड़ाई के कारण विजय प्राप्त हुई है। उनके पास हाथ जोड़ करके बोलेंगे तो वो नहीं सुनने वाले हैं। अभी बोलते हैं कि आगरा के जो ताजमहल है उसके सीढ़ियों के नीचे, शायद वही ताजमहल के सीढ़ियों के नीचे, या पता नहीं कहाँ, अजमेर शरीफ के सीढ़ियों के नीचे भगवान का विग्रह दबा के रखा है उन लोगों ने। यानी कि जानबूझ के भगवान के विग्रह को नीचे दबाया है, उसके ऊपर सीढ़ी बनाया है, ताकि हम हमेशा वो भगवान के सिर के ऊपर चढ़ के जाएंगे। हम लोग अपने भगवान को सिर के ऊपर रखते हैं और वो हमारे भगवान के ऊपर पैर रख कर जाते हैं। ये है उनका कहने का मतलब कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और अगर हमें और उनको कोई समझाएगा, जैसे बहुत सारे पुजारी हैं हमारे देश के, बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं जो उनको बोले हैं तुम इतना दिन के अंदर या तो हमारे भगवान वापस कर दो तो भाईचारा बना रहेगा, नहीं तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, हम कोर्ट में केस करेंगे। तो वो नहीं मान रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं हमको। वो सीढ़ियों को तोड़ के भगवान को निकाल के दे सकते हैं, पर वो नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, फिर से केस होगा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात से नहीं मानते हैं, वहाँ युद्ध होना ही है, दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए दुर्योधन के साथ युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने युद्ध किया। ये बात समझना है युधिष्ठिर को, और ये बात समझ नहीं रहे हैं युधिष्ठिर, इसीलिए बहुत दुखी है कि मैंने बहुत गलत कार्य किया। तो भीष्म पितामह उसको यही बात समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे अन्याय के विरोध में युद्ध हुआ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कैसे भगवान है कृष्ण जो बोलते हैं युद्ध करो, क्यों नहीं कहेंगे युद्ध करने के लिए। इस दुनिया में आप दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे लोग, सात्विक लोग, जो जीवन को केवल अच्छे से जीना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ बिजनेस नहीं रखना चाहते हैं। आप बुरे हैं तो आप अपना बुरा रहो, तुम बुरे हो तो तुम बुरे रहो, अच्छे हो तो अच्छे रहो, हमको मत परेशान करो, हम जैसे जीते हैं जीने दो। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम जैसे जी रहे हैं, हम अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अगर मंदिर जा रहे हैं, तो तुम हमको तंग मत करो, तुमको हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको जो खुद करना है करो। ऐसे एक प्रकार के लोग होते हैं। और एक प्रकार के लोग होते हैं कि दूसरे के संपत्ति को हड़प कर लेंगे, उसको मारेंगे, काटेंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, उसका धन लेंगे, उसके स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सीधे साधे लोगों को जीने नहीं देते हैं। तो सीधे साधे लोग बोलेंगे कि हमको भगवान हमारी रक्षा कीजिए, भगवान हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम्हें तुम्हारी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सही बात है, क्या भगवान हर समय मेरे बगल में खड़े होकर के हमारी रक्षा करेंगे? नहीं, भगवान हमको बोलते हैं कि तुम अपनी रक्षा खुद करो। जैसे आज आप बताइए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, छोटी सी, बहुत फास्ट बताऊंगी। हम आए नासिक से पुणे, और वहाँ पे मेरा बेटा जब पुणे के स्कूल में गया तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। नासिक में सेंट जेवियर्स में पढ़ता था, वहाँ सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, नर्सरी केजी सब साथ में किया था, क्रिश्चियन स्कूल था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, सब अच्छे से खेलते कूदते थे। वहाँ से आ गए यहाँ JN पेटिट में एडमिशन ले लिया। बहुत बदमाश बच्चे यहाँ के। कोई नया बच्चा आया, उसको उन लोगों ने सताना शुरू किया। मेरे बेटे को खूब सताया। मेरा बेटा आके बोला मम्मी हमको बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, रोज़ आके शिकायत करता था। मैं बोली टीचर को बताओ, टीचर को बताया तो टीचर भी उसको हेल्प नहीं किया। जिस बच्चे ने बहुत इसको तंग किया उसके मम्मी को मैं बोलने गई कि आपका बच्चा ना ऐसे ऐसे करता, थोड़ा समझा दीजिए। जब मैं जैसे ही बोलने के लिए गई उसके घर पे कि
ये आपकी क्लास में पढ़ता है मेरा बेटा, और आपका बच्चा साथ में पढ़ता है, और ये आकर के मुझे बोला है, तो इसको मैंने समझाया कि तुम खुद कुछ मत करो, तुम टीचर को बोलो, पर टीचर के बोलने से भी बच्चा नहीं माना है, तो अब मैं आपको बोलने आई हूँ, ज़रा समझा दीजिए अपने बच्चे को। इतना ही बोला मैंने। वो औरत मेरे से बदतमीजी से बात करना शुरू की, क्योंकि अच्छी बात जैसे होता है, डिसेंट फैमिली और अच्छा सभ्यता संस्कृति सिखाएंगे बच्चे को, ऐसा परिवार नहीं था। तो उसने ऐसा बोलना शुरू किया। फिर मैं घर आई। फिर तीसरे दिन बच्चा जब भी जा रहा है बेटा मेरा स्कूल, हर बार वो एक कंप्लेन लेकर आ रहा है कि हमको आज इसने मारा, हमको आज उसने मारा, हमको आज उसने मारा। 2, 4, 10 रोज़ 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 का रूटीन हो गया कि इसको लोग बच्चे मारते थे। और मैंने इसको शिक्षा दी थी कि तुम कभी किसी को मत मारना, तुम टीचर को बताना कि हमको ये बच्चा मारा, टीचर सॉल्व करेगा प्रॉब्लम, क्योंकि हम क्यों हाथापाई करें। लेकिन किसी ने सॉल्व नहीं किया, टीचर ने भी नहीं किया। और किसी की एक ही बच्चे के मम्मी के पास गई थी, तो उसकी मम्मी को मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी डिसेंसी नाम की चीज़ नहीं है, तो कुछ उससे बात करने से फ़ायदा नहीं। फिर लास्ट में जब मैं देख ली कि रास्ता नहीं है, मैंने बोला अब तुम मारो। सीधा जवाब दिया उसको, जो तुमको मारता है उसको तुम मारो। और मेरा बेटा नासिक में कराटे में था, तो उसको ऑरेंज बेल्ट मिला हुआ था। फिर हम यहाँ चले आए, कराटे छूट गया। तो वो स्ट्रांग था, वो डरपोक नहीं था। जैसे मैंने परमिशन दिया कि तुम मारो, नेक्स्ट डे जैसे एक बच्चे ने हाथ उठाया, इसने धड़ाक से उसको मारा। 2-3 बच्चे, जितने बच्चे इससे भिड़े सबको मार दिया। जैसे सबको मारा, सब समझ गए कि ये हमसे मार नहीं खाएगा। और ये क्लास में बहुत इंटेलिजेंट था, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मतलब तीनों सेक्शन में ये फर्स्ट आता था। उसके बाद जितने बदमाश बच्चे थे वो सब इसके दोस्त बन गए और सब इसको लीडर बना दिए। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह प्रणाम करके और सीधा साधा तरीके से बात नहीं बनती है। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें सीधा साधा तरीका से पांडवों ने बहुत कुछ बोला, हमको 5 गांव दे दीजिए, हमको ज़्यादा कुछ नहीं दीजिए, हमको बस जीना है, क्योंकि भक्त थे। परंतु कौरवों ने एक नहीं सुनी। भगवान कृष्ण ने साथ दिया पांडवों का, क्योंकि धर्म के पुत्र थे वो। और अंत में भगवान कृष्ण ने उनको शिक्षा दी, अर्जुन को। जब अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, भगवान ने कहा तुम्हें युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में अभी मान लीजिए करोड़ों लोग हैं, तो क्या करोड़ों लोगों के रूप में सबके साथ भगवान खड़े होकर डंडा लेके मारेंगे? फिर हमारा जो सुधार होना है वो कैसे होगा? हमें इस दुनिया में खुद जीना है, सारी परिस्थितियों को खुद झेलना है, खुद ही अनुभव लेना है, और खुद ही भगवत तत्व को समझना भी है, और अंत में भगवत धाम जाना है। तो अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें जितनी इस दुनिया में आती हैं, सबका मुकाबला खुद करना पड़ता है। ये तरीका है एक्चुअल, और ये तरीका माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, और यही तरीका भगवान सिखाते हैं अपने भक्तों को। तो भगवान ने अपने भक्तों को सिखाया तुम्हें ये करना है। इसलिए भगवत गीता में अगर भगवान कहते हैं युद्ध करना, और कोई व्यक्ति कहता है ऐसा कैसे भगवान है युद्ध करना बताए, क्यों? हम अपने बच्चे को सिखाते हैं ना, हम भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ सिखाते हैं, तो भगवान क्यों नहीं सिखाएंगे हमको भगवान क्यों कमज़ोर बना? शिवाजी महाराज ने अपने बच्चे को, शिवाजी महाराज की जो माता थी जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी महाराज को छोटे बच्चे से ही, जब एकदम छोटे थे ना, तब से ही पूरा कड़ाई में रखा। यानी बारिश में भी रहना है, धूप में भी रहना है, मतलब तलवार चलाना है, सब कुछ। क्यों? अगर इसको नूनू बाबू बना के रखेंगे तो ये भविष्य में कैसे लड़ाई करेगा? इसको तो शत्रुओं के साथ लड़ना है। तो आज से ही इसको जन्म से ही स्ट्रांग बनाएंगे, तब ये लड़ पाएगा। और इसलिए शिवाजी महाराज उतने बड़े राजा बने कि उन्होंने बाघ का दूध निकाला, ऐसा मैंने सुना है। जो शेरनी का दूध निकाला उन्होंने बिना मारे। तो व्यक्ति को माँ बाप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाता है, ज्ञान देता है, और तब बच्चा खुद मजबूत बनता है। खुद हमें अपनी लड़ाई लड़नी है,
हमारे बदले भगवान नहीं लड़ाई लड़ देंगे। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, शरीर मजबूत दिया है, हम क्यों भगवान को बोलेंगे हमको बचाइए, हमको बचाइए, बचाइए। भगवान ने सब कुछ देकर भेजा है ना, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, उसके बाद भगवान सहायता करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम जब लड़ाई करेंगे, अर्जुन ने लड़ाई किया तो वास्तव में भगवान ही मार रहे थे, पर अर्जुन को लग रहा था हम मार रहे हैं, मैं खुद मार रहा हूं। भगवान ने क्या कहा, तुम खड़े हो और लड़ाई करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो उसी प्रकार हमें जो भी सेवा मिलती है, इस उदाहरण से हमको समझना, हमको जो भी सेवा मिलती है, प्रचार करने की सेवा मिलती है, पुस्तक वितरण करने की सेवा मिलती है, कुछ भी मंदिर में कुकिंग करने की सेवा मिलती है, हमको सिर्फ क्या बोलना है। मैं जाती हूँ राजभोग सेवा में, राधा रानी को बोलती हूँ, राधा रानी मेरे से अच्छा बनेगा नहीं, आप जरा बनवा लीजिए, आपका ये किचन है, आप ही बनवा दीजिए, आप क्या खाने का मन है और कहाँ कहाँ मैं गड़बड़ी करूँगी वो सब संभालना, वो सब आपको करना है, मेरे से नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार भगवान सहायता करते हैं, पर भगवान मुंह में खिला नहीं देंगे। हम चावल दाल मिक्स करके मुंह में डालते हैं, वहां पे हम क्यों नहीं बोलते हैं कि भगवान हम बैठे हुए हैं, आप मेरे मुंह में डाल दीजिए। वो तो नहीं बोलते हैं, वो तो हम खुद ही मिला के खा लेते हैं, खुद ही चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और खा लेते हैं। फिर खुद ही युद्ध क्यों नहीं करेंगे? युद्ध भी खुद करना पड़ेगा, यही है नियम। इसलिए जो भक्त बोलते हैं कि कृष्ण इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि भगवान कहीं कह नहीं सकता लड़ाई करो, गलत है। भगवान कहेंगे तुम्हें शत्रु अगर मारने आ रहा है तो तुम्हारे में ताकत है, तुम क्षत्रिय हो, लड़ाई करो। ब्राह्मण को नहीं कह रहे हैं भगवान लड़ाई करने, पर कभी कभी ब्राह्मणों को भी करना पड़ता है। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो ब्राह्मणों को भी युद्ध करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? जहाँ धर्म खतरे में होगा वहाँ ब्राह्मण को भी आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे भगवान को जब श्रील प्रभुपाद मंदिर बनाए, राधा रास बिहारी जी को स्थापित किया था, एक जगह पे एक घर था छोटा सा, तो आगे तोड़ने के लिए विग्रह, मंदिर को तोड़ने के लिए, मंदिर के बाद विग्रह को तोड़ने के लिए आ गए। वो भी कौन? कॉरपोरेशन के लोग। उस समय बाला साहब ठाकरे ने मदद किया था। बाला साहब ठाकरे का फोन गया उस आदमी को और तुरंत कार्रवाई किया कि नहीं, मंदिर नहीं टूटेगा, यानी कि भगवान के विग्रह को। और शिला प्रभुपाद के जितने डिसाइपल्स थे ना उस समय, माता जी सब थी, अमेरिकन माता जी, वो भगवान को जोर से पकड़ ली, भगवान भगवान हमारे भगवान को कुछ मत करिए, जोर से पकड़ लिया उन्होंने अपने भगवान के विग्रह को। और भगवान का जादू देखिए, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं था, पर कैसे मैसेज पहुंचा बाला साहब के पास, कोई फोन किया, कैसे फोन किया, बाला साहब ठाकरे उन्होंने आदमी को भेज करके और कॉरपोरेशन के आदमी को रोका, नहीं तो राधा रास बिहारी जी का विग्रह टूट जाता। तो कहने का मतलब है कि हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो भगवान ने जो अर्जुन को शिक्षा दी है कि तुम युद्ध करो, ये गलत नहीं है, युद्ध करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो युद्ध भी करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें इस महान नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे, प्रभुपाद बता रहे हैं, वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान और धर्म द्वारा रक्षित होते हैं। ठीक है, रक्षा हमारी भगवान करेंगे, हमारी रक्षा धर्म करेगा, हमारी रक्षा ब्राह्मण करेंगे, परंतु हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है, प्रयास हमको स्वयं करना पड़ता है। किसी भी चीज के लिए हमको प्रयास स्वयं करना पड़ता है। अगर हमने 100% नहीं लगाया है तो हमारी गलती है। अगर हमने अपना 100% लगाया है, एनर्जी, एफर्ट्स, प्रयास, उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। हमने कोशिश की थी, हमारे अंदर जितनी ताकत थी उतनी हमने कोशिश की थी, हमारे अंदर उतनी ही ताकत थी, पर ताकत नहीं लगाना, प्रयास नहीं करना, ये गलत है। जब हम प्रयास करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमने प्रयास किया किसी चीज़ के लिए, सफलता नहीं मिली, दिखाई दिया सफलता नहीं मिली, लेकिन कहीं और हमने प्रयास नहीं किया और वहाँ सफलता मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जितना दिन प्रयास किया वो सब भगवान देख रहे थे, सारा रिकॉर्ड में जा रहा था।
जब भगवान की इच्छा हुई सफलता उन्होंने दे दिया। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए हमारी रक्षा भगवान करेंगे या हमारी रक्षा धर्म करेगा या हमारी रक्षा कोई दुनिया के आदमी के द्वारा भगवान करवाएंगे। कोई मीडियम बनता है जिसके द्वारा भगवान हमारी रक्षा करवाते हैं, स्वयं आके नहीं भी करते हैं, स्वयं तो सब जगह नहीं आते, पर वो व्यक्ति जिसके द्वारा हमारा कार्य होता है वो व्यक्ति को भगवान ही तो भेजते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जितनी चीज़ें हम कृष्ण के सेवा के लिए करते हैं वो सब भक्ति है। भगवान के प्रसन्नता के लिए हम जो करते हैं वो सब भक्ति है। भगवान जिससे एक ही चीज़ ध्यान रखना, और कुछ रखना ही नहीं ध्यान में, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, मेरे इस कार्य से क्या भगवान प्रसन्न होंगे। बस अगर ये कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे तो ठीक है। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, तुम युद्ध करो, बाकी कुछ मत सोचो, सब छोड़ दो, सिर्फ युद्ध करो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ करने। अर्जुन ने किया, सिंपल, अर्जुन ने किया। युधिष्ठिर महाराज भी सुन रहे थे, भगवत गीता तो सबके सामने हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज को भी प्रसन्न रहना चाहिए था कि भगवान की खुशी के लिए हमने किया, वो कर्म का कुछ तो हमको लगने वाला नहीं है। तो ये तो लीला है। युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव, भीष्म पितामह, उसके बीच में दोनों के बीच में वार्तालाप, और ये सब लीला है जिसके द्वारा सबको शिक्षा मिल रही है, हमारे जैसे साधारण इंसान को शिक्षा मिल रही है। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, अतएव जब तक वे इन 3 महत्वपूर्ण साधनों द्वारा सुरक्षित हैं तब तक निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निराश क्यों होगा। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा भगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ सहयोग करता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो। भीष्मदेव एक महान पुरुष होने के कारण पांडवों पर ऐसा प्रभाव जताना चाह रहे थे। यस, सही तरीके का कार्य करो, जो करना चाहिए वो करो। क्या करना चाहिए, जो गुरु कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र वाली बात ही हम करते हैं जो शास्त्र बता रहा है। पर शास्त्र में जो आदेश होते हैं ना, वो साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता, इसीलिए गुरु चाहिए। तो गुरु वो बताते हैं जो हम कर पाएंगे, और जो शास्त्र बोल रहा है, यानी कि शास्त्र बोल रहा है बहुत सारी चीजें, हम क्या करें उसमें से। अर्जुन भी कंफ्यूज था। भगवान को क्या बोला अर्जुन ने, आप बोलते हैं कि कर्म करने से फंस जाएंगे हम, बंधन हो जाएगा हमको, फिर आप हमको युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, यही बोला ना। क्योंकि भगवान के बात को नहीं समझ पाया अर्जुन। तो वैसे ही जब अर्जुन नहीं समझ पाया तो हम क्या समझेंगे। तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमारे गुरु जो होते हैं वो बताते हैं, तुम्हें अभी ये कार्य करना है, बस ये तुमको करना है, इससे ज़्यादा मत सोचो। तो फिर हम एक कार्य करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है, जब एक्सपीरियंस होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद बहुत कुछ हमें अपने आप आ जाता है। फिर नई नई चीज़ें, गुरु जितना हम सीनियर होते जाते हैं, गुरु का आदेश भी या उनका जो ऑर्डर है, आज्ञा है, वो थोड़ा बड़ा आता है हमारे पास। हम अब छोटे आज्ञा का पालन कर लिए हैं, अब हमको वो कार्य करने आ गया है। जैसे देखिए आप, अगर कोई माता जी सिलाई सीखती हैं, तो सिलाई सीखते समय उसको शुरू में, मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी सिलाई करती थी, खुद अपना हम लोग के कपड़े सिलती थी। मम्मी ने कोर्स किया था, मेरी मम्मी ने सिलाई का कोर्स किया था, प्रॉपर कोर्स जो बोलते हैं ना, नोटबुक, उसमें कैसे मार्किंग करना है, सेंटीमीटर, ये वो सारा सब था उसके पास। क्योंकि हम 3-4 बहनें थे तो सबके कपड़े बहुत सिलना होता था, तो मम्मी खुद करती थी। तो छोटे से ही मम्मी मुझे बोलती थी क्या करने, पहले टोप लगाओ, हेमिंग करो, ये हल्का सा ये मशीन पे चला दो, ये अभी बाँह लगा दो, ये अभी स्कर्ट का चुन्नट लगा दो, ऐसे छोटा कार्य देती थी। ये नहीं कि पूरा फ्रॉक सिल दो, पूरा ऐसा नहीं। तो मैं वो छोटा कार्य करती रही बहुत सालों तक, वैसे जस्ट हेल्पिंग हैंड। और फिर बाद में मुझे पूरा भी आ गया सिलने के लिए।
यदि कोई माता जी हार बनाती हैं राज मंदिर में जो भगवान के हार बनते हैं, तो पहले क्या, मैंने भी जाके कुछ दिन सेवा की है, तो पहले सबसे पहले क्या बोलती हैं, फूल तोड़ो। हम फूल तोड़ते हैं। गुलाब का पेटल्स को बोलती हैं तोड़ना, गुलाब का पेटल्स तोड़ो। फिर उसके बाद सुई भरना सिखाती हैं वो लोग, सुई भरो, ऐसे भरना है। और जो एक्सपर्ट माता जी वो क्या करती है, भरी हुई सारी सुइयां उसको मिल जाती है, वो सिर्फ डालते जाती है, ये सुई, ये पैटर्न, वो पैटर्न। उसके पास फूल भी तोड़ा हुआ है, गुलाब के पेटल्स का भरा हुआ सुई भी है, उसको खाली डिजाइन बनाना है। तो लगता क्या है कि हार तो उसने बनाया, पर वास्तव में तो सारा मेहनत करके उसको पीछे से गया था, तो उसने डिजाइन बनाया। तो शुरू में गुरु हमको छोटा छोटा कार्य करने बोलते हैं, और जब हम एक्सपर्ट होते हैं तो बड़ा कार्य बोलते हैं, उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, और धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है। ये सारे आदेश ग्रंथों में रहते हैं। ग्रंथों के आदेश को गुरु हमको सिंपल बना के बताते हैं। इसीलिए गुरु यहाँ जो ब्राह्मण बताया जा रहा है ना, वही समझिए। ब्राह्मण मतलब कौन ब्राह्मण, जो जिसे धर्म का ज्ञान हो। पठन पाठन यजन याजन ये ब्राह्मणों का कार्य है। ब्राह्मणों की सेवा है शास्त्रों को पढ़ो और शास्त्रों को लोगों को पढ़ाओ, यानी लोगों को समझाओ शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तो राजा अगर राज्य कर रहा है तो उसको मनमाने ढंग से राज्य नहीं करना चाहिए। हमको जो मर्जी है वो हम करेंगे, जितना मर्जी है उतना टैक्स लगा देंगे लोगों के ऊपर में, लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे। बैठ करके हम डांस देखेंगे, गाना सुनेंगे, हाथियों का लड़ाई देखेंगे, करवाएंगे, कुश्ती होगी वो देखेंगे, और जनता रो रही है, जनता भूखे मर रही है, अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, और हम एंजॉय कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई राजा करेगा उसको कौन जनता प्यार करेगी बताइए। तो जनता के दुख को समझना, उससे हिसाब किताब के अनुसार टैक्स लेना, जितना संभव है उतना, सुख दुख को समझ करके, उसके प्रॉब्लम को समझ करके उसको सॉल्व करना, ये सारा जो ज्ञान है ना, ये ब्राह्मण देते हैं। ये ब्राह्मणों की सेवा है कि ब्राह्मण राजा को ज्ञान देंगे। जैसे राजा के दरबार में सब प्रकार के लोग बैठते हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र भी कार्य करता है। तो सब जो वहाँ बैठते हैं, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्न क्या था, कोई गाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई बजाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई बीरबल जैसा बहुत होशियार है, जिसके पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के 9 लोग थे, उनको नवरत्न कहा जाता था। रत्न के समान। रत्न का क्या वैल्यू है, रत्न का कोई वैल्यू नहीं है। अगर समझ में नहीं आए कि वो क्या चीज़ है तो उसकी कीमत तब होती है जब आप पहचानते हैं उसको। तो राजा जो थे ना अकबर, वो पहचानते थे ये बहुत होशियार है, इसको अपने दरबार में रख लो तो हमारा राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। तो ऐसे ऐसे होशियार लोगों को जमा करके रखे थे वो। तो वैसे राजा का कार्य है कि हम होशियार लोगों को समझें, परखें और उसको अपने पास रखें। सारे होशियार लोग राजा के चारों तरफ रहेंगे तो राजा अच्छा कार्य करेगा, उसको अच्छा सजेशन मिलेगा। और दुष्ट लोग राजा के पास रहेंगे, जैसे कंस था, कंस के सारे मित्र असुर थे, शादी भी उसने किया था जरासंध के बेटियों से, सारे असुर व्यक्ति थे वो। जितने जो पूतना, अघासुर, बकासुर, ये सब जो राक्षस थे ना, ये सब रूप बदल बदल करके लड़ाई करते थे, भगवान के पास जाते थे। वास्तव में ये सब कंस के दरबार के मंत्रीगण थे। तो कंस ने ऐसे लोगों से दोस्ती की थी जो सब रूप बदलने में बहुत बड़े माहिर थे, रूप बदल करके और भगवान को मारने जाते थे, सबको सताते थे, छोटे छोटे बच्चों को मारते थे। तो ऐसे सब जो दुष्ट थे कंस के दरबार में, इसी के कारण कंस इतना बदमाश हो गया था। नहीं तो कंस अपने बहन को, देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया था। ठीक है, आपकी 8वीं संतान हमको मारेगी, 8वीं संतान से खतरा है, अभी हम आपको क्यों बंद करके रखेंगे। लेकिन जब छोड़ दिया तो उसको बोला उसके दोस्तों ने, अरे ये तो ठीक बात नहीं है, छोड़ क्यों दिया, समस्या होगी। और नारद मुनि भी आकर के आग लगा दिए कि अरे कोई भी 8वां हो सकता है, ऐसा सुना है मैंने, मुझे पता नहीं। नारद मुनि ने बोला, क्या बोला, आए तो थे नारद मुनि, मिले तो थे, लेकिन ये 8वां वाला चक्कर नारद मुनि ने बोला या किसने बोला पता नहीं। लेकिन नारद मुनि ये चाहते थे कि जल्दी से भगवान आ जाएं, यानी कंस अत्याचार ज्यादा करे तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग कंस के पास थे, उनके मंत्रालय में इतने खराब लोग थे कंस के मंत्रालय में
कि वो अत्याचार कर, ब्राह्मणों पे अत्याचार करना, लोगों का घर जला देना, लोगों के घर को तोड़ देना, ये सब बताते थे कंस को। ये सब करो तुम तो बहुत अच्छा होगा, ये सब करोगे ना तो फिर विष्णु की शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि विष्णु को तो बहुत सारा चीज चाहिए उनको यज्ञ में, तभी विष्णु शक्तिशाली होता। तो रावण, कंस, ये सब, हिरण्यकश्यपु, ये सब जो इनके मंत्रालय के लोग अच्छे नहीं थे। लेकिन अच्छा जो राजा होता है ना, उसको ब्राह्मणों के ऊपर, अच्छे ब्राह्मण जो है जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास रख करके धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, राज्य में सब फूलेगा फलेगा। तो इसलिए ये 3 चीज बताए, ब्राह्मण, धर्म और ईश्वर, ये 3 रक्षा करते हैं हमारी। यही तीनों ने पांडवों की भी रक्षा की थी, है ना। तो देखिए मैंने बहुत कोशिश किया था थोड़ा ज्यादा करूं, पर सिर्फ 1 श्लोक हुआ मेरा आज। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा। 36 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।